हेलो एवरीवन। आज हम अपने गो चार्टिंग के प्राइमर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ड्राइंग टूल बार के बारे में समझेंगे और ड्राइंग टूल बार से रिलेटेड अपडेट्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइंग टूल बार के फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, ड्राइंग टूल्स में। इसमें अगर हमको डायरेक्टली कोई ऑप्शन सर्च करना है तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लाइन्स एंड मेजर है जिसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं, लाइन रे, हॉरिजॉन्टल रे एक्सेट्रा। आप टूल्स को यहाँ से फेवरेट और अनफेवरेट भी कर सकते हैं। जैसे ये ट्रेंड एंगल का जो टूल है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये मेरे टूल बार में दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसको फेवरेट किया हुआ है। अगर मैं इसको अनफेवरेट कर दूंगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। ऑलराइट। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पैटर्न्स का, यहाँ पे आपको डिफरेंट पैटर्न्स मिल जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सैक्रेड ज्योमेट्री, गैन बॉक्स, गैन स्क्वायर एक्सेट्रा। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे शेप्स एंड टेक्स्ट। इसको फ्रेंड्स आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल और फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और हमको जहाँ से जहाँ तक का वॉल्यूम पता करना है हम वो कैंडल्स का रेंज सेलेक्ट करेंगे। सपोज इस कैंडल से हमको इस कैंडल का पता करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे आपको ये पूरा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल बन के आ गया है। और अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम का वैल्यू भी मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। अभी चलते हैं फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल की तरफ। तो सबसे पहले हम मार्केट प्रोफाइल को ऑन कर लेते हैं और इसके बाद सपोज हमको ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों मार्केट प्रोफाइल्स को मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी कैंडल्स हैं जहाँ से शुरुआत हुई है और ये कैंडल जहाँ पे अंत हुआ है, इन तीनों को मैच करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए इन तीनों मार्केट प्रोफाइल्स को मिला करके हमारे पास ये एक मार्केट प्रोफाइल बन गया है और ये हमारा उसके करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम प्रोफाइल बन गया है। राइट फ्रेंड्स, आपको मैं ये भी बता दूं कि मार्केट प्रोफाइल के साथ आपको वॉल्यूम प्रोफाइल भी इनेबल होने का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे अगर आप मार्केट प्रोफाइल की सेटिंग में जाएंगे आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा आपका वॉल्यूम प्रोफाइल स्टाइल, इसको आप शो पे क्लिक करिए। अगर आपको सेशन देखने हैं तो आप सेशन पे क्लिक करिए, अगर आपको कंपोजिट देखना है तो आप कंपोजिट पे भी क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, सो अपने सीरीज में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमने ऐड किया है कर्सर और टूल टिप। फ्रेंड्स, अगर आपको पॉइंटर चाहिए तो आप पॉइंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, पॉइंटर के साथ अगर आपको टूल टिप चाहिए तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जिस भी कैंडल के पास ले जाएंगे उस कैंडल की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। पॉइंटर के अलावा अगर आप क्रॉस हेयर का यूज करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और क्रॉस हेयर के साथ टूल टिप का ऑप्शन आप ये मिल जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स हम मैग्नेट मोड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हमने मैग्नेट मोड ऑन किया और सपोज मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो अब ये लाइन अपने आप उसके हाई, लो या क्लोज, ओपन पे ही जा करके रुकेगी। दिस इज कॉल्ड मैग्नेट मोड। फ्रेंड, अगर हम मैग्नेट मोड को शॉर्टकट से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम कंट्रोल दबा करके किसी भी ड्राइंग को मैग्नेट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला फीचर है ड्रॉ मोड। ड्रॉ मोड में अगर हम ड्रॉ मोड को ऑन करते हैं, फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और इसके बाद आपने ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर आपका ड्रॉ मोड ऑन है तो आप बार बार यहाँ पे कर सकते हैं। ये लाइन आपकी ड्रॉ होती रहेगी। राइट, अगर मैं ड्रॉ मोड ऑफ कर देता हूँ तो फिर ये लाइन बार बार ड्रॉ नहीं होगी, आप देख सकते हैं। राइट, फिर आपको फिर से ये लाइन सेलेक्ट करनी होगी और ये ड्रॉ करनी होगी। सो आई होप ड्रॉ मोड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप सारे ऑब्जेक्ट्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं और यहाँ से आप सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। सो डिलीट ऑल ड्रॉइंग्स। सो हमारा चार्ट अभी क्लीन हो गया। फ्रेंड्स, ये हमारा मेजर टूल है। इसका यूज़ करके आप कैंडल के बीच का डिस्टेंस, उनकी कैंडल के नंबर्स, उनके प्राइस का डिफरेंस आप पता कर सकते हो। अगर आपको इसको शॉर्टकट से एक्सेस करना है तो आप स्पेस दबा के कहीं पर भी क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हो। राइट, सो दिस वाज अबाउट मेजर टूल। अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ट्वीट का। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ट्वीट ऑन द चार्ट। सपोज मैंने कोई ट्वीट देखा और उसके बेसिस पे मैंने कोई डिसीजन लिया, किसी ट्वीट या किसी न्यूज़ के बेसिस पे मैंने कोई डिसीजन लिया एंड आई रियली वांट टू सी कि उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आया मार्केट में।
तो वो ट्वीट जिस भी समय ट्वीट किया गया होगा वो उस समय की कैंडल पे हमारे चार्ट में दिखाई देगा। आइए इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। ये ट्वीट है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब ये कह रहा है एंटर ट्वीट लिंक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्वीट की लिंक यहाँ पे डालेंगे। अभी सपोज हमको इस ट्वीट का लिंक अपने चार्ट में डालना है। ये ट्वीट हमारा हुआ था 24 फरवरी को 2:46 पे शाम को, राइट। तो हमने यहाँ पे इस ट्वीट का लिंक सेलेक्ट किया और इसको कॉपी किया, ठीक है। अब आएंगे हम अपने चार्ट पे और यहाँ पे हमने इस ट्वीट के लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हमने कर दिया अप्लाई, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे। अब आप देखिए आपको ये ट्वीट दिखा रहा है 2:45 की कैंडल पे, ठीक है, FNO ट्रेडर का ट्वीट, और ये ट्वीट आपके चार्ट पे एम्बेड हो गया। सो यू कैन यूज इट फॉर एनालिसिस इन द फ्यूचर कि यहाँ पे ये ट्वीट आया था, उसके बाद प्राइस ने क्या मूवमेंट दिया। सो दिस इज अ रियली एक्साइटिंग फीचर। और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप सिंपली डिलीट ऑल ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे, ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कुछ नए फीचर्स पे जो कि गो चार्टिंग में ऐड हुए हैं, जिसमें से पहला फीचर है जूम इन का। जूम इन के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम अपने माउस का जो रोलर होता है, अगर उसको हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का जूम इन मिलता है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट जूम इन है, या हम यहाँ से भी इसको जूम इन कर सकते हैं। ये हमारा डिफ़ॉल्ट जूम इन ऑप्शन है। अब सपोज हमको किसी पर्टिकुलर, सपोज हमारी ये वाली जो कैंडल है, इस वाले कैंडल को जूम इन करना है। अगर माउस से जूम इन करेंगे तो ये लेफ्ट साइड जा रहा है, राइट। तो हमको केवल इसी कैंडल को चेक करना है। दिस इज कॉल्ड एंकर्ड जूम, ठीक है। एंकर्ड जूम के लिए जो शॉर्टकट हमारा है वो है कंट्रोल प्लस जूम इन। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल किया और ये अगर हम करेंगे तो आप देखिए ये वाली कैंडल हमारी जूम इन हो जाएगी। ये कंट्रोल दबाने के बाद मैं माउस का जो रोलर है उसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंकर्ड जूम। अभी ये जूम हमारा इस कैंडल पे एंकर्ड हो गया। अब दूसरा जूम है हमारा जिसमें हमारा एस्पेक्ट रेशियो फिक्स रहता है, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट प्लस जूम। अगर हम शिफ्ट दबा करके और जूम इन करेंगे तो देखिए ये जो एस्पेक्ट रेशियो है एक्स और वाई एक्सिस का, आप एक्स और वाई एक्सिस में नजर डालिए, दोनों का एस्पेक्ट रेशियो एकदम फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक्सिस चेंज हो रही हैं उसी सेम एस्पेक्ट रेशियो से। तो ये हो गए हमारे जूम के फीचर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जिसको बोलते हैं 45 डिग्री रोटेशन। सपोज हमने कोई यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन, मैं इसका एंगल तो चेंज करूँ, बट आई वांट टू चेंज दिस एंगल ओनली बाय 45 डिग्री। मैं चाहता हूँ कि इस लाइन का जो एंगल हो केवल 45 डिग्री ही चेंज हो। तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और इसको ड्रैग करूंगा, कहीं पे भी ड्रैग करूंगा। देखिए आप ड्रैग करिए, ये 45 डिग्री का ही एंगल चेंज करके घूमेगी। तो ये ऑप्शन आप ट्रेंड लाइन पे भी यूज कर सकते हैं, आप चैनल्स पे भी यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल्स, स्टिकर्स, कस्टम इमेजेस जो भी है आप सब पे इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है गो टू डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गो टू डेट का ऑप्शन है बॉटम रिबन में। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपको जिस भी डेट में जाना है या जिस भी डेट रेंज का आपको चार्ट लेना है आप यहाँ से सेलेक्ट करके और सीधे वहाँ पे जा सकते हैं। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड फीचर था काफ़ी दिनों से, ये हमने भी रिसेंटली इसको अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, हमारा अगला फीचर है, अगर हमको कोई सिंबल खोजना है, सपोज हमको रिलायंस का चार्ट खोलना है, तो हम यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे रिलायंस ऐसे करके। तो आपको ऐसे नहीं करना है, अभी आपको कहीं पे भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी चार्ट खोलना है, सपोज आपको बैंक निफ्टी का खोलना है तो आप सीधे बैंक निफ्टी टाइप करिए और ये अपने आप वहाँ पे ले लेगा। आपको वहाँ पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, सिमिलर वे में जिस तरह से अगर हम कोई लेटर टाइप करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, सिंबल में जाता है ऑटोमेटिक, हमको इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमारे पास ये कस्टम टाइम इंटरवल का ऑप्शन है, राइट। अगर हम कस्टम टाइम इंटरवल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम यूनिट्स कर सकते हैं और जितने भी मिनट या आवर्स का जो भी हमको कैंडल कस्टम बनानी है हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। पर फ्रेंड्स, इस नए फीचर के अकॉर्डिंग आपको कस्टम टाइम इंटरवल में बार बार जा करके वहां पे सेलेक्ट नहीं करना है, कोई नंबर दबाएंगे। सपोज आपको 5 मिनट का कैंडल चाहिए तो आप बस सिंपल 5 दबाएंगे, ये देखिए 5 आ गया। अब आप 5 मिनट चाहिए तो इसके आगे M दबाइए और बस इसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये कस्टम कैंडल 5 मिनट का ऐड हो जाएगा।
तो ये शॉर्टकट फीचर था हमारा टाइम इंटरवल के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी हमने एक शॉर्टकट लिस्ट भी दे दी है। यहाँ पे आप देखेंगे हॉट कीज, ये आपको राइट साइड में बॉटम में हॉट कीज ऑप्शन करके मिलेगा। आप इसको F1 दबा के भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने सारे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, एक्सेस स्टाइल, ड्राइंग के, वॉच लिस्ट के, ट्रेडिंग के। आप इसके सारे शॉर्टकट्स को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। इसके और भी कई टैब्स हैं। प्रोडक्ट टूर अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा, और अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन याद रखिएगा हॉट कीज का। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन है स्क्रॉल लेफ्ट एंड राइट का। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये हमारी अगर आप ये दबाएंगे एरो तो ये राइट की तरफ स्क्रॉल होगा, और अगर ये वाला एरो दबाएंगे तो ये लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल होगा। अगर आपको स्क्रॉल नहीं करना है, डायरेक्टली उस डेट पे जाना है, तो मैंने अभी आपको बताया गो टू डेट वाला फीचर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एकदम राइट में जाना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो आपको सिंपल ये जो डबल एरो है गो टू एंड, बस आप इसको दबाइए और आप एकदम एंड में पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, so this was about scroll left right and go to end feature। अब मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर बताने वाला हूँ। सपोज आपको अपने चार्ट को थोड़ा सा कलरफुल करना है, या आपको अपने चार्ट में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो बजाय आप वहाँ पे जाके टेक्स्ट ऐड करने के, आप सीधे उस टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या किसी इमेज को कॉपी पेस्ट कर सकते हो और वो आपके चार्ट में आ जाएगी। तो अभी देखते हैं इसको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये गो चार्टिंग का लोगो है, और हम चाह रहे हैं कि ये गो चार्टिंग का लोगो हमारे चार्ट में आ जाए। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे अपने चार्ट पे। अब हम अपने चार्ट पे आ गए हैं, और हमको सिंपल Ctrl+V कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको गो चार्टिंग का लोगो आ गया। अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसका साइज। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल के सामने आ रहा है, तो हमको सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या करना है, सेंड बैकवर्ड्स। ठीक है, अब ये हमारे चार्ट में बैकवर्ड पहुंच गया है। अब आप देख सकते हैं कि आपका चार्ट कितना सुंदर लग रहा है। बेस्ड ऑन दैट, अगर आपको जो भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे कोई इमेजेस भी डाल सकते हैं, और अपने चार्ट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको हमारे ये अपडेट्स पसंद आए होंगे, एंड आई ऑल्सो होप कि आपको टूल बार के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम गो चार्टिंग के अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।